रिद्धि केम इन द फोर्ट एंड जो महल अभी हमने देखा राजा का जो मेन एरिया है वहां तक। सिंह गमन सत्य पुरुष वचन कदली फल एक बार क्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूधी बार। What you see behind me is the zone number 3 and it is one of the best aerial views of zone number 3 that you can ever have. So we have reached the other property called आंगन। अब आंगन में चेक इन करेंगे और ये कोजी सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है 5 रूम्स की एंड देयर इज अ प्राइवेट स्विमिंग पूल ओवर हियर। इट्स मोर लाइक अ होम स्टे कम प्रॉपर्टी। सो some construction is going on and we are checking in and seems like today we are the only guests over here, so we have the entire premises to ourselves. यहाँ पे चेक इन करके सामान रख के कैमरा वैमरा प्रेप अप करके बाहर चलते हैं एंड देखते हैं आज रणथंभौर में सफारी के अलावा और क्या क्या है। यहाँ बाघ आता है? आता है बाघ? तो आप पैदल घूम रहे हो, डर नहीं लगता? हम तो जंगल के पास ही रहने वाले हैं। कहाँ रहते हो आप? शेरपुर है गांव के पास में। अच्छा, वहाँ से रहते हैं। वहाँ रहते हो तो अकेले घूमने में डर नहीं लग रहा? काहे डर नहीं लगता हमको, तो वैसे ही मिलता हमको, तो कभी कभी मिल जाए। हमारे खेतों पर डेली जाता। खेतों में जाता है डेली? जी। खेत किधर है आपके? पास में है, गांव के पास में। तो वहाँ देख सकते हैं हम? जी। कब देख सकते हैं? रात को आता है वो तो। We are over here in front of zone number 3। यहाँ पे एक ऊपर मंदिर है बहुत फेमस, गणेश टेम्पल, और आज हम गणेश टेम्पल एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं। मैं पहले भी गई हूँ बट दिस टाइम आई वांट टू टेक यू गाइज along with me. So if you come to Ranthambore and if you want to explore some nearby areas, this is one really famous temple over here. Come, let's go. ट्वेंटी 25 के समथिंग हिंदू टेम्पल है फोर्ट के अंदर। उसके अलावा एक दिगंबर जैन टेम्पल भी है एंड 2 मॉस्क भी है। और लास्ट पॉइंट रहेगा 2 किलोमीटर पे मंदिर जो गणपति महाराज का है, जो कि वर्ल्ड फेमस मंदिर है, वो भी इसी फोर्ट के अंदर है। हर जगह 2 नेत्र वाले गणेश जी महाराज है या 3 नेत्र है। हमारे साथ हरकेत सैनी जी हैं और ये हमें फोर्ट घुमाएंगे और फोर्ट की हिस्ट्री बताएंगे। ये जो रणथंभौर फोर्ट है एक 7.5 स्क्वायर किलोमीटर की सिंगल पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है। ओके। एक सिंगल हिल पे होते हुए भी दूर से दिखाई नहीं देता है। कारण है इसमें क्योंकि 84 माउंटेन से घिरा हुआ फोर्ट है मैडम। ओके। पहाड़ियों से घिरा हुआ। So right in front is the second gate of this particular fort, and the interesting thing is कि जितने भी gates हैं वो सारे 90 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं to make sure that whoever is attacking the fort, especially with the elephants and all, उनकी पावर जो है वो हाफ हो जाए, क्योंकि पीछे जगह नहीं है तो you can't really go back and bang into the door. Very interestingly made. What you see behind me is the zone number 3 and it is one of the best aerial views of zone number 3 that you can ever have. This is like the most beautiful corner of this place. Zone number 3 is like all across. I can see the green trees, the lush green trees, and apart from that nothing is visible. So much of greenery. Right there is Raj Bagh and I can see the fort and I can see everything over here. It's just so beautiful. There's the parking and it's green all across. यहाँ पे आपको आसपास कभी कहीं बाघ वाघ दिखा है क्या? इधर से कई बार दिख जाते हैं मैडम टाइगर, लेकिन उनका कोई टाइमिंग सिस्टम नहीं, कब आएगा कब जाएगा। खुले जानवर है, खुला एरिया, आते जाते रहते हैं। तो यहाँ फोर्ट से दिख जाता है? फोर्ट से कई बार दिख जाता है क्योंकि अभी तो थोड़ा ग्रीनरी है। थोड़ा जब ड्राई होएगा ये पानी का वाटर लेवल डाउन होएगा, जो भी एनिमल्स पानी पीने आएगा इधर से क्लियर दिखता है। ये सारा एरिया खाली हो जाता है ना, तो इधर से कई बार टाइगर दिख जाता है, लेपर्ड भी दिख जाता है। और फोर्ट के अंदर या फोर्ट के आसपास कभी देखा है? आसपास तो टाइगर दिखते ही है, बाकी फोर्ट के अंदर लंगूर, मक्खी एंड लेपर्ड 2 ऐसे एनिमल्स जो किले में रहते हैं। लेपर्ड तो होता ही होगा। लेपर्ड कहीं पे भी स्पोर्ट कर सकता है। 4-5 लेपर्ड किले के अंदर रहते हैं। ओके। तो ये लंगूर मंकी है, ये तो किधर से भी आ जाते हैं। लेपर्ड भी आ जाता है क्योंकि वो हिल पे चढ़ सकता है, इसलिए आ जाता है।
I just got to know something very interesting about the tree pie, the rufous tree pie that we see. It's known as a tiger bird, one because of the colors, and second because it works as a toothpick for the tiger. I mean, I had no idea about this. It's pretty surprising for me. जो tiger के मुंह में flesh फंस जाता है, the bird comes in and at times it picks up that flesh. Sounds interesting, but I don't know how much true it is. I've never seen photos of that, and I've never seen the behavior. पूरा फोर्ट बाकी है, लास्ट पॉइंट मंदिर है, यहाँ तक लेके जाएंगे आप। मंदिर दर्शन किए और इसी रास्ते से वापस। वो जो गेट है इसमें देखो, दिल्ली गेट है, सतपोल गेट, सूरजपोल गेट, चारों दिशा में 4 मेन एंट्रेंस गेट है। उनमें से 3 गेट अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंद कर रखे हैं हमेशा के लिए। यही गेट मॉर्निंग को खुलता है, इन्हीं को क्लोज हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ नेशनल पार्क है फोर्ट के। अच्छा। इसके कारण बंद कर दिया जाता है। 5 तालाब है किले में, सब 30-30 फीट गहरे हैं। जब हेड लौटाते नहीं माने तो हमीर देव चौहान ने भगवान शिव जी के सामने एक दोहा बोला था, वो अभी भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, वो हिंदी में है। वो इस प्रकार है, सिंह गमन सत्य पुरुष वचन, कदली फल एक बार, क्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर देव चौहान जिस चीज़ को एक बार त्याग देते थे उसको दोबारा वापस नहीं लेते थे। बहुत हटील राजा थे, हट के कारण ही उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। इसीलिए इस फोर्ट को आज भी हमीर हट के नाम से जाना जाता है। जैसे राज हट, बाल हट, त्रिया हट, ये चौथी हट है हमीर हट। तो ये जो दोहा बोला था उन्होंने, इसमें जिक्र एक ही बार का, जैसे सिंह गमन, सिंह जो लोइंस होता है उसकी लाइफ में एक ही बार गमन करता है। इन सत्य पुरुष वचन, जो सच्चे पुरुष होते थे एक बार जो वचन दे देते थे उसकी पालना करने के लिए अपने प्राण गंवा देते थे, पीछे नहीं हटते थे। एंड कदली फलन, कदली केले को बोला जाता है, केले के पेड़ में एक ही बार फल लगता है, उसको भी काट दिया जाता है। एंड क्रिया तेल, जो अपने हिंदुस्तानी नारी होती है, हिंदू समाज में बहन बेटी, उसको उसकी लाइफ में हल्दी तेल फेरे की रस्म एक ही बार होती है, दोबारा हल्दी तेल फेरा नहीं होता है। एंड हमीर हट चढ़े न दूजी बार, राजा एक बार हट कर लेता था उसको पूरी करते रहते, इसलिए इस प्रकार इस फोर्ट को हमीर हट के नाम से जाना जाता है। So another interesting fact that I got to know, हमारे पीछे हनुमान जी का एक मंदिर है और उनके साथ में मूर्ति है मकर ध्वज की। इंटरेस्टिंगली हम सब जानते हैं हनुमान जी वॉज अ ब्रह्मचारी, नेवर गॉट मैरिड, नेवर हैड चिल्ड्रन, बट जब वो लंका गए थे सीता माता से मिलने तो उनका एक पसीने का बूंद गिरा था, पानी में गिरा था ना शायद, समुद्र में गिरा था, तो फीमेल क्रोकोडाइल ने निकल लिया था, तो उससे मकर तो समुद्र में वो बूंद गिरा और एक फीमेल क्रोकोडाइल ने उसको सोलो कर लिया था। ये सब टेल्स हैं, माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, सो वी डोंट नो द रियलिटी, बट वो जब उन्होंने सोलो किया तो देन मकर ध्वज वॉज बॉर्न। एंड इंटरेस्टिंगली दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव नो आइडिया अबाउट, सो maybe you can actually add this to your facts. तो ये है फेमस गणेश मंदिर और यहाँ पे गणेश जी को कहा जाता है कि ये एक ही मंदिर है जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी हैं। जैसे शिव जी का आपने सुना होगा कि 3 आँख, तीसरी आँख थी उनकी, उसी तरीके से गणेश जी की जो तीसरी आँख थी उसे नॉलेज की आँख, नॉलेज का विजन माना जाता है। एंड द टेम्पल इज़ फेमस बिकॉज यहाँ पे गणेश जी का वो प्रतिमा है जो कि उनके शिव जी ने जब उनकी गर्दन काट के उसको एलिफेंट की गर्दन से रिप्लेस किया था, उससे पहले का जो फेज़ है गणेश जी का, उस टाइम की प्रतिमा है यहाँ पर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे गणेश जी अपनी पूरी फैमिली, रिद्धि सिद्धि जो उनकी वाइफ थी और जिनके नाम पे 2 टाइगर्स भी हैं यहाँ पे, जो रिद्धि हमें अभी तक मिली नहीं है, रिद्धि सिद्धि। तो यहाँ पे गणेश जी अपनी वाइफ्स रिद्धि सिद्धि और अपने बेटे शुभ लाभ उनके साथ विद फैमिली है। इस वजह से यहाँ पे जो नॉर्मली पूरे इंडिया से जो पहला शादी का कार्ड होता है कहते हैं वो यहाँ पे भेजा जाता है, उसे शुभ माना जाता है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस टेम्पल इज़ वेरी फेमस। एंड ऑफ कोर्स द ओनली टेम्पल वे त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति जो है वो स्थापित है। और एक चीज़ और कही जाती है कि जो कृष्ण जी की फर्स्ट वाइफ थी रुक्मणी, उनकी शादी का जो पहला कार्ड था, कृष्ण और रुक्मणी की शादी का जो पहला कार्ड था वो भी यहाँ पे आया था, which that's why it's said that the temple is really old, about 6,000 years old. And fort जो है वो बाद में बना है, जो टेम्पल है वो उतना ही पुराना है जितने कृष्ण जी की आप सुनते हैं कहानियाँ। कृष्ण जी द्वापर युग में थे और दे से दैट तब से है मंदिर ये वाला यहाँ पे। रणथंभौर फोर्ट पे एक बार जो
एरोहेड की 2 बेटी रिद्धि सिद्धि, हाँ हाँ। उनमें से सिद्धि ऊपर आ गई थी और एक सांबर डियर भी था ऊपर, तो उसको मार दिया था। तो 5-6 दिन तक रुकी थी वो, जब तक वो किल खत्म नहीं हुआ तब तक वो बाहर नहीं निकली थी। और कहाँ तो तक आ गई? राजा का जो महल है, हाँ। मीर पैलेस, उसके जस्ट आगे गार्डन में उसको मारा था। तो उधर ही रही थी वो 6-7 दिन। तो वो रास्ता एकदम ब्लॉक कर दिया था, ये वाला जो रास्ता यही चालू किया था। राजा का महल वाला रास्ता बंद कर दिया था, सिक्योरिटी लगा दी गई थी। कितनी पुरानी बात है? ये 3 महीने पुरानी बात है, 3-3.5 महीने की बात है। वाओ, रिद्धि या सिद्धि? रिद्धि केम इन द फोर्ट एंड जो महल अभी हमने देखा, राजा का जो मेन एरिया है वहाँ तक, मतलब कितना ऊपर होगा ये, लगभग कितना ऊंचा होगा? ये 250 फीट के समथिंग है। 250 फीट बता रहे हैं हमें, 250 फीट ऊंचा है ये अप्रॉक्सीमेटली। एंड रिद्धि केम अप टिल हियर। और लोगों को, जो टूरिस्ट वगैरह हैं, उनको दूसरी डायरेक्शन से भेजा गया था वापस, बिकॉज रिद्धि स्टेड हियर फॉर अबाउट 3-4 days टिल द टाइम द किल वाज नॉट फिनिश्ड। दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे गणेश चतुर्थी के टाइम पे मेला लगता है, और 5 दिन में बताते हैं कि 10 से 15 लाख लोग ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे आते हैं दर्शन करने त्रिनेत्र गणेश जी के। एंड दिस इज़ एक्चुअली इनसाइड द कोर जोन ऑफ रणथंबोर। एज वी जस्ट गॉट टू नो कि रिद्धि का भी अंदर एक्टिव मूवमेंट रहा है एक टाइम पे। सो इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग हाउ वी आर काइंड ऑफ को एग्जिस्टिंग टुगेदर। ऑफ कोर्स रिलीजियस टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे हिस्टोरिकल मंदिर यहाँ पे रहे हैं, या फिर हमारी हिस्ट्री किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है यहाँ से, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग उसको देखें, उसको समझें, उसको जानें। और ऑफ कोर्स अगर रिलीजियस भाव आपके जुड़े हुए हैं किसी जगह से, तो उनकी पूरी रिस्पेक्ट हो। पर एट द सेम टाइम एज अ टूरिस्ट, एज समबडी इज़ कमिंग टू द टेम्पल, थोड़ी सी ड्यूटी हमारी भी बनती है कि अगर हम इस जगह पे आ रहे हैं तो उसको गंदा नहीं करें, ख़राब नहीं करें। आप अगर श्रद्धा से एक जगह पे आ रहे हैं तो उसकी इज्जत भी करें। यहाँ पे बहुत जगह पे हमने देखा दीवारों पे लोगों ने चौक से लिखा हुआ है, ऐसी चीज़ें ना करें। और मुझे पता है बताते हैं आपको बहुत लोग होंगे, बट इट काइंड ऑफ शोज़ द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू आर ऑल्सो गिविंग टू द प्लेस वी आर कमिंग। सो अगर आप श्रद्धा से एक मंदिर में आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस मंदिर को गंदा ना करें, उसके आसपास कूड़ा ना फेंकें। डस्टबिन्स लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, बट देयर इज़ ओनली सो मच दे कैन डू। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी, कितना कंट्रोल है उनका? लाखों में लोग यहाँ पे आते हैं, सो दे कैन नॉट पिक ईच एंड एवरी रैपर। एज टूरिस्ट, एज सिटीजन्स, दिस इज़ आवर ड्यूटी। आई डोंट साउंड प्रीची अगेन, बट ये चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं कैमरा पे बोल के कोशिश करती हूँ कि अगर एक इंसान या 2 लोग भी इस बात को समझेंगे, जानेंगे और थोड़ा सा गन कम मचाएंगे, तो इट विल बी अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू वॉट एवर वी आर डूइंग। ये एविडेंस है कि मैं अपना वॉकी जो है हर्ष को सरेंडर कर रही हूँ। हमारे वॉकीज बहुत रेगुलरली घूम रहे हैं, इसलिए हम वॉकीज को नेम करते हैं। हर्ष इधर देखो, उस पे एम के लिखो। बिल्कुल भी नहीं हर्ष, ऐसे नहीं होगा। हर्ष वॉकी दे, नहीं, डोंट राइट आउट। कहीं भी एक के नाम का वॉकी मिले तो आप मुझे संपर्क कीजिएगा।